और आप सुन रहे हैं द पैराबल ऑफ पाइपलाइन बुक की समरी, जिसके लेखक हैं बर्क हेजेस। पैसों के बिना आप दुनिया की ज्यादातर चीजें हासिल नहीं कर सकते। कहा गया है कि आज के दौर में मुफ्त में तो कोई अपनी राय भी ना दे। वकीलों की और सलाहकारों की मोटी मोटी फीस को देखकर तो ऐसा ही लगता है। तो क्या ऐसे में आपको भी फ्यूचर के लिए पैसे जोड़ने की चिंता होती है? बिल्कुल होती होगी। लेकिन आज के दौर में ज्यादातर लोगों में हमने देखा है कि जितनी कमाई नहीं, उनके उससे भी ज्यादा खर्चे होते हैं। बिजनेस की लैंग्वेज में इन्हें ही हम बकेट मैन कहते हैं। बकेट यानी कि बाल्टी। इसे कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमें खेत में सिंचाई के लिए पानी लेकर जाना है, तो अगर बाल्टी भर भर के पानी ले जाएं और खेतों की सिंचाई करें तो क्या यह सही होगा? जी, छोटे तक तो यह बात समझ में आती है, लेकिन जब खेत बड़ा हो तो यह काम काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में बाल्टी से सिंचाई नहीं हो सकती। लेकिन अगर सिंचाई नहीं होगी तो फसल भी नहीं होगी, और अगर फसल नहीं होगी तो किसान की आय नहीं होगी। क्यों ना हम एक पाइपलाइन बना लें, जब मन हो मोटर चला दें, जिससे खेती की सिंचाई लगातार होती रहे। इंसान को अपनी फाइनेंशियल लाइफ में भी यही पाइपलाइन बनानी होती है। यह जरूरी है कि आप अपने जीवन में इनकम के सोर्स ढूंढें जो आपको बिना काम किए भी पैसे देते रहें। अब अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने महीने की सैलरी से ज्यादा खर्चे अपनी सुविधाओं के लिए कर बैठते हैं। जरूरत से ज्यादा ईएमआई पर सामान खरीद लेते हैं और बाद में उन्हें उसका ब्याज सहित किश्त भरते हुए ही जिंदगी का लंबा समय काटना पड़ता है। ऐसे लोग अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी पाइपलाइन बिल्ड नहीं कर सकते। आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुकू एफएम लेकर आया है द पैराबल ऑफ पाइपलाइन की बुक समरी, जिसके राइटर हैं बर्क हेजेस। जीवन तो आप सब जानते हैं कि उतार और चढ़ाव से भरा होता है। आज आप कमा रहे हैं तो कल कमाने के साधन आपके पास होंगे कि नहीं, यह आपको खुद नहीं पता होता। रोज की महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या आने वाले कल में जो महंगाई होगी उसमें आपकी आज की कमाई से की गई बचत क्या आपकी मदद कर पाएगी? ये सोचने वाली बात है। क्या आपका थोड़ा सा पैसा आपको उस समय हेल्प कर पाएगा? आप रिटायर हो जाएंगे या किसी इंसिडेंट के कारण आप कमाने में असमर्थ होंगे? नहीं, ये पैसा आपके लिए इनफ नहीं होगा। आपको इसे बढ़ाना बेहद जरूरी है। अब आप पूछेंगे कि आखिर यह कैसे मुमकिन है कि हम अपने पैसे को बढ़ा दें? इस बुक समरी के जरिए आपको इन्हीं सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। लेखक बर्क हेजेस पब्लिक स्पीकर, ऑथर और एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ सेल कम्युनिटी के प्रमोटर हैं। उन्होंने अपनी किताब में समझाया है कि कम कमाई होने के बाद भी आप कैसे अमीर बन सकते हैं। वो कहते हैं, भले आप गरीब हो या आपकी अच्छी इनकम ना हो, आप तब भी पाइपलाइन बना सकते हैं। उन्होंने अपनी बुक में कई तरह की पाइपलाइंस बताई हैं, जिसे उन्होंने दो मेन कैटेगरीज में बांटा है। पहली कैटेगरी है टाइम लिवरेज पाइपलाइंस और दूसरी है मनी लिवरेज पाइपलाइंस। टाइम लिवरेज पाइपलाइंस में वो तरीके हैं जिसमें आप टाइम का सही उपयोग करके अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। वहीं मनी लिवरेज पाइपलाइंस में वो तरीके हैं जिसमें आप मनी को अलग अलग तरीके से उपयोग करके उसे भी कई गुना बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपको इस बुक समरी में अपने थोड़े से पैसों को अपनी फ्यूचर की जरूरत के हिसाब से कई गुना बढ़ाने के कई टिप्स मिलेंगे। कुकू एफएम की इस सीरीज के साथ बने रहिए और इस पूरी बुक समरी को सुनकर अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाइए। क्या कामयाबी के लिए कड़ी मेहनत करना जरूरी है या सही काम करना? आप क्या चुनेंगे, हार्ड वर्क या फिर राइट वर्क? अच्छा, मान लीजिए आपको किसी बिल्डिंग की 15वीं मंजिल पर जाना है, तो आप लिफ्ट का उपयोग करेंगे या फिर सीढ़ियों का? जाहिर सी बात है कि आपका उत्तर लिफ्ट ही होगा, क्योंकि लिफ्ट में जाने से आपका समय भी बचेगा और थकान भी नहीं होगी। इससे आप जहां जा रहे हैं वहां बिना आराम किए आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 15वीं मंजिल पर होने वाली पार्टी में सीढ़ियों से जाएंगे तो जरा सोचिए आपका कितना समय जाएगा और आप कितना थक जाएंगे। पार्टी एंजॉय करने की जगह पहले आप थोड़ा सा आराम करना चाहेंगे। अगर मैं इस बात को कम शब्दों में कहूं तो लिफ्ट के उपयोग से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लिफ्ट में गिर जाने के डर से लिफ्ट की जगह सीढ़ियों को चुन लेते हैं और खुद की प्रोडक्टिविटी को कम कर लेते हैं। ऐसे ही कई लोग हैं
जो करियर में भी अपने डर के कारण काम करने का वो तरीका चुनते हैं जिसमें दिन रात कड़ी मेहनत करके उनकी कमाई होती हो। वो कम काम करके ज्यादा कमाने के तरीके का उपयोग करने से हमेशा डरते हैं। ज्यादातर लोग अपनी कमाई का सोर्स घंटों या महीनों के काम के आधार पर मिलने वाली उनकी डेली या मंथली इनकम को ही मानते हैं। वो कोई और कमाई का जरिया सोचने से भी डरते हैं। ये लोग पूरे दिन काम करते हैं तब भी इनकी कमाई कम ही होती है। जिस दिन काम नहीं किया उस दिन कमाई नहीं होती है। मासिक आय वालों को कुछ ज्यादा छुट्टी करने पर उनकी मासिक आय कम हो जाती है। तो क्या जितना काम किया उसके अनुसार पैसा कमाना आपकी आर्थिक तरक्की के लिए सही है, या इस तरह पैसा कमाकर आप बचत के साथ साथ जिंदगी को जी सकते हैं, या फिर आप रोज कमाने में ही समय लगा देते हैं और आपको जिंदगी जीने का वक्त ही नहीं मिल पाता? सोचिए जरा। तो क्या कड़ी मेहनत करना कमाई का सही तरीका है? नहीं। जैसे खाने में नमक जरूरी तो होता है, पर सभी पकवानों में नमक नहीं डाला जाता और सही मात्रा में नमक डालना भी जरूरी होता है। वैसे ही लाइफ यानी कि जीवन में मेहनत कहां और कितनी करनी है यह भी आपको जानना बेहद जरूरी होता है। जैसे अगर कोई महिला रोज 500 पापड़ बेचकर डेली 500 रुपए कमाती है, तो जिस दिन वो बीमार हुई या कुछ कारण से पापड़ नहीं बेल पाई उस दिन उसकी कमाई नहीं होगी। पर अगर वो कमाई का कुछ भाग पापड़ बेलने की मशीन खरीदने में लगा दे तो वो 500 की जगह 5000 पापड़ बेच सकती है। वहीं अगर वो एक जगह खड़े होकर बेचने या घर घर जाकर बेचने की जगह खुद पापड़ बनाए और बेचने का काम किसी और को दे दे तो उसके पापड़ बिना ज्यादा मेहनत किए जल्द ही बिक जाएंगे। इस प्रकार हर बिजनेस में अपने काम को इजी करने के लिए छोटी छोटी पाइपलाइंस बनानी चाहिए, यानी अपने काम को ऑटोमेटिक मशीन्स या फिर किसी असिस्टेंट और हेल्पर से कराने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप काम करने के लिए फिट हैं तो आपको अपने हेल्पर को काम सिखाना चाहिए, ताकि जब आप ये काम नहीं कर पाए तो वो आपकी जगह आपका काम कर सके। इससे आपकी अर्निंग पर कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे आपने बड़ी कंपनीज को देखा होगा कि कोई भी अकेला बिजनेसमैन खुद पूरे वर्ल्ड में बिजनेस नहीं संभाल सकता, इसीलिए वो अलग अलग शहर और देश में अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी खोलता है। अलग देश के लोग इस फ्रेंचाइजी को एक बिजनेस के तौर पर अपनाते हैं और उस आउटलेट पर उनका ही मालिकाना हक होता है, और जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विस सेल होती है वो सभी एक ही कंपनी की होती है। इस फ्रेंचाइजी बिजनेस को लोग अपना बिजनेस मान लाते हैं और उसका प्रॉफिट दोनों का होता है। इसी तरह आप भी अपने बिजनेस को स्मार्ट तरीके से करके या जॉब के साथ साथ स्मार्ट तरीके से कमाई के दूसरे सोर्सेज बना सकते हैं। आप जब काम नहीं कर रहे हो तब भी आपकी कमाई चलती रहे। यही तो है द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन बुक के पहले चैप्टर का सिद्धांत। पूरे दिन पेड़ की लकड़ी काट गुजारने से बेहतर है कि अपना ज्यादा समय कुल्हाड़ी को धार देने में दीजिए। ये अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के विचार हैं कि आपको लाइफ में अपने काम को आसान बनाने के लिए कुल्हाड़ी को धार देने जैसे ही पाइपलाइंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आप पैसे के लिए नहीं, पैसा आपके लिए काम करे, ऐसी पाइपलाइंस बनानी चाहिए। तो अब हमने अपने काम करने का सही तरीका जाना। हम ये समझ चुके हैं कि स्मार्ट वर्क से इनकम होने वाली है, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि हम अपनी इनकम का यूज किस तरह से करें कि वो लंबे समय तक के लिए हमारी इनकम का सोर्स बन जाए। अगले एपिसोड में हम इन्हीं टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अगले एपिसोड की ओर। कमाई मत करिए, संपत्ति बनाइए। आपने भेड़ की चाल में चलने कहावत तो सुन रखी होगी। दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसा ही कर रहे हैं। आपका कोई रिलेटिव डॉक्टर है तो उसके परिवार और करीबी रिश्तेदारों में भी आपको ज्यादातर डॉक्टर्स ही नजर आएंगे। वैसे ही इंजीनियर्स और लॉयर्स में भी हैं। किसी भी क्षेत्र के लिए आप ये चीज देख सकते हैं, क्योंकि लोग अपने आसपास के लोगों को जो काम करते देखते हैं अक्सर उनके काम से ही प्रभावित होते हैं। उनसे अक्सर उस काम के विषय में बात करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि यह काम बहुत अच्छा है और मुझे इसकी जानकारी है, तो यही काम मेरे लिए सही होगा। और सबसे अच्छी बात, अगर कुछ गड़बड़ी हुई भी तो संभालने के लिए अनुभवी लोग हमारे पास हैं। यहाँ तक कि जब काम शुरू करते हैं तो जिससे जानकारी मिली है और जिसे देख प्रेरणा मिली है हम उसी को फॉलो करने लग जाते हैं, उसी के सिद्धांत, उसी के काम करने का तरीका अपनाते हैं।
पर बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो खुद की पाइपलाइंस बनाना जानते हैं। वो पुराने काम को भी नए तरीके से करके अपनी कमाई बढ़ाना जानते हैं और बचत करना जानते हैं। जैसे कई लोग म्यूचुअल फंड्स, एफडी, इंश्योरेंस या अपने ही बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना या और भी इन्वेस्ट करने के तरीके जानते हैं। वो अपनी कमाई को अलग जगह इन्वेस्ट करके उससे कमाना जानते हैं। ज्यादातर लोग मासिक या दैनिक आय पर गुजारा करते हैं। ऐसे में जब खर्चे बढ़ते हैं तो वो सोचते हैं कि ज्यादा काम करके ज्यादा कमाई कर लेंगे, पर हर व्यक्ति की कार्य करने की एक क्षमता होती है। उससे ज्यादा वो काम करेगा तो बीमार हो जाएगा, फिर या तो उसकी कमाई उसके इलाज में खत्म हो जाएगी या वो इतना थक जाएगा कि आगे और मेहनत करने की ताकत उसमें नहीं बचेगी। आजकल लोग जल्दी जल्दी इनकम बढ़ाने जल्दी से जल्दी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करते रहते हैं, जिससे उनकी रिलायबिलिटी कम हो जाती है और वो एक बकेट कैरिंग बनकर रह जाते हैं। वो समझते हैं कि वो फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनकी ये सोच पूरी तरह से गलत है। वो कुछ इनकम बढ़ा सकते हैं पर ये फ्यूचर सिक्योरिटी नहीं देता है। आजकल ज्यादातर लोग न सिर्फ दूसरों की देखा देखी बिजनेस या जॉब करते हैं, साथ ही दिखावे के लिए अपनी कमाई को लग्जरी लाइफ जीने में खर्च कर देते हैं। वो समझते हैं कि वो अमीर हैं। ज्यादातर लोग तो लग्जरी लाइफ जीने के लिए जी लेते हैं, जैसे शादी को ड्रीम वेडिंग बनाने के लिए लोन, पसंदीदा डेस्टिनेशन प्लेस पर जाने के लिए यानी हनीमून मनाने के लिए लोन, वेकेशंस में ज्यादातर लोग घूमने जा रहे हैं, वहीं घूमने जाने के लिए लोन। लोग सोचते हैं कि ऐसी जिंदगी जीकर वो अमीर बन रहे हैं, पर ये अमीर होने का दिखावा है, अमीर होना नहीं है। आपकी सच्ची संपत्ति कड़ी मेहनत के साथ उसे सही जगह पर खर्च करने की योजना है, उसका अनुशासन के साथ पालन और एक सुनिश्चित बचत करना है। बचत तो वो संपत्ति होती है जो जब हम काम करने में समर्थ ना हो तब हमारे काम आती है। अगर आप बचत के लिए योजना और अनुशासन का पालन नहीं करते हैं तो आपका पैसा जल्द ही खत्म हो जाएगा और एक समय के बाद आपकी आवश्यकताओं के लिए आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे। जैसे अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को जीने में अपनी सारी कमाई लगा देंगे तो बाद में हो सकता है कि जब आपके बच्चे के स्कूल में एडमिशन का टाइम आए तब अगर आप किसी कारण से कमाई नहीं कर पाए तो आपके बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा। उसके लिए पहले से कुछ सेविंग करना जरूरी है। साथ ही फ्यूचर में एजुकेशन जितनी महंगी होने वाली है उसके लिए आपकी थोड़ी सी सेविंग काफी नहीं होगी। सेविंग को सही जगह इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म में अपने पैसे को कई गुना करना बेहद जरूरी होगा। तो ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत करना कभी भी सही हल नहीं हो सकता है। अगर आप अपनी आर्थिक सुधारना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अपनी नौकरी या व्यवसाय में होने वाले कमाई को प्लानिंग के साथ खर्च करें। दावे में अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करने की कोशिश कभी ना करें। आप अपनी आवश्यकता के साथ साथ कुछ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में भी कुछ राशि लगा सकते हैं जो भविष्य में आपके काम जरूर आएगी। याद रखें, इन्वेस्टमेंट में उतनी ही पूंजी लगाएं जिसके बाद आपकी कुछ बचत भी हो पाए। अगर कम शब्दों में कहा जाए तो कमाई से सभी कुछ घटाने के बाद जो बचत होती है वो आपकी संपत्ति होती है। अगर आप कमाने की जगह संपत्ति बनाने की कोशिश करेंगे तो आप ज्यादा आर्थिक तरक्की कर सकते हैं। अब तक इनकम बढ़ाने के साथ साथ बचत और निवेश के बारे में हमने अच्छे डिस्कस किए हैं। चलिए चलते हैं अगले एपिसोड में, जहां आपको बचत और निवेश के कुछ ऐसे फायदे जानने को मिलेंगे जिससे आप निश्चित तौर पर मोटिवेट होने वाले हैं। बचत और इन्वेस्टमेंट के फायदे। जो बचत की आदत का मजाक बनाते हैं, मुसीबत में दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। आजकल लोग जिंदगी खुलकर जीना पसंद करते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें इनकम से ज्यादा खर्च क्यों ना करना पड़े। कई लोग अपनी कमाई से ज्यादा खर्चा करते हैं ताकि वो ज्यादा अमीर दिखाई दें। आपको आपके आसपास कई ऐसे लोग मिलेंगे जो कहते हैं शादी तो जीवन में एक बार होती है, उसे पूरे धूमधाम से करना चाहिए, सारे शौक पूरे होने चाहिए। ऐसे शब्दों के साथ वो लाखों का कर्ज लेकर शादी करते हैं। ऐसे ही अपने बच्चे के फर्स्ट बर्थडे की पार्टी मनाने की बात हो, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की बात हो या फिर कुछ और, हर जगह इंसान करने के लिए अपनी इनकम से ज्यादा खर्चा करने में हिचकता नहीं है। उल्टा वो इसमें अपनी शान समझता है। कर्ज लेते समय तो हम सोचते हैं कि अभी तो हम कमा रहे हैं, इस कर्ज को चुका देंगे, पर कभी अगर कोई अनहोनी हो गई और आप
कर नहीं चुका पाए तो आपकी बचत की एक पाई भी आपके पास ही रह जाती है। ऐसा ही दो लोगों के बारे में ऑथर ने इस बुक में बताया है। पहले है बास्केटबॉल प्लेयर डैरिल स्ट्रॉबेरी और दूसरी है मार्गरेट। स्ट्रॉबेरी एक वर्ल्ड प्लेयर थे जिनकी ईयरली इनकम मिलियंस में थी और उनके 40th जन्मदिन पर उनके पास करीबन 50 मिलियन से भी ज्यादा इनकम कलेक्ट हो गई थी। वहीं मार्गरेट एक छोटे से गांव में 10,000 रुपए ईयरली इनकम पर काम करने वाली एक टीचर थी। अब आप सोच रहे होंगे स्ट्रॉबेरी का फ्यूचर तो सेट था, उसे तो 40th बर्थडे के बाद काम करने की भी जरूरत नहीं है और मार्गरेट को फ्यूचर में अपनी बेसिक नीड्स के लिए परेशानियां उठानी पड़ी होंगी। पर हुआ इसका कुछ उल्टा। अपने 40th बर्थडे के बाद स्ट्रॉबेरी ने ड्रग्स लेने, लग्जरी लाइफ जीने के लिए महंगी कार्स और स्पोर्ट्स एक्सेसरीज में पैसे खर्च कर दिए और कुछ समय के बाद ये हालात हो गए कि उसके पास अपने बीवी बच्चों को संभालने के लिए भी पैसे नहीं बचे। वहीं जब मार्गरेट की मौत हुई तब उन्होंने $2 मिलियन दान में दिए। जब ये पता किया गया कि ये पैसे मार्गरेट ने कहां से जमा किए थे तो पता चला कि मार्गरेट लॉन्ग टाइम से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रही थी। मार्गरेट लॉन्ग टाइम पाइपलाइंस बनाने और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का परफेक्ट एग्जाम्पल है। स्ट्रॉबेरी ने बकेट कैरियर की तरह काम किया, इसीलिए जब उन्होंने काम करना छोड़ दिया तब वो पैसे के लिए दूसरों पर निर्भर हो गए। उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे। वहीं मार्गरेट ने पाइपलाइंस बनाई जिससे जब वो 70 की उम्र में रिटायर हुई तो उसके बाद भी 30 साल तक बिना काम किए उसने एक अच्छी लाइफ एंजॉय की और साथ ही मरने के बाद $2 मिलियन दान भी दिए। इसीलिए जरूरी है कि हम हमेशा बचत के महत्व को समझें और बचत के लिए एक अच्छी प्लानिंग बनाकर उसी के हिसाब से खर्चा करें। आजकल पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों जगह कुछ फिक्स टाइम के लिए हर महीने कुछ बचत राशि जमा करने की सर्विसेज होती हैं। ये टेन्योर पूरा होने के बाद इंटरेस्ट के साथ आपको आपकी राशि मिलती है। ऐसी ही LIC और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी पॉलिसीज में मंथली प्लान्स भी होते हैं। इससे आपकी बचत की आदत भी बढ़ती है और जरूरत के समय आपके पास पैसा भी होता है। इसी तरह अपने बिजनेस या जॉब के साथ साथ अपने कमाए गए पैसों को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके रखना, जहां से आपको भविष्य में जब भी जरूरत हो तब आपका पैसा आपके पास उपलब्ध हो जाए। यही प्रोसेस इनकम पाइपलाइंस कहलाती है। वैसे ही अगर आपको कैश घर में रखने की आदत है तो तुरंत अवेलेबल होने के कारण घर में रखा कैश जल्द ही खर्च हो जाता है। वहीं अगर आप मंथली इनकम में से महीने के खर्चे के पैसे निकालकर बाकी पैसे पहले ही बैंक में जमा रहने दें तो आपको बचत की आदत तो लगेगी ही, साथ ही एक फिक्स टाइम के बाद बैंक इस पर आपको इंटरेस्ट भी देता है। मतलब सिर्फ बैंक में पैसा जमा करने से भी आपके पास ऑटोमेटिक पैसा बढ़ जाता है। बचत और इन्वेस्टमेंट के बहुत से तरीके होते हैं, बस आपको बचत की आदत अपनानी होगी। अगर आपको बचत की आदत है, मींस अगर आपको यह पता है कि कहां से पैसा खर्च करना है और कहां पर नहीं, तो आपका पैसा हमेशा आपके पास बचा रहेगा और बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आपको यह नहीं पता कि आप बस खर्च करके अपना पैसा पूरा खत्म कर देंगे, एक समय बाद आपको अपनी जरूरत के लिए भी दूसरों से पैसे मांगने पड़ेंगे। आज की बचत कल की कमाई। बहुतों को यह बात बहुत कुछ खोने के बाद समझ आई। उम्मीद करते हैं वक्त रहते आपको बचत का महत्व समझाने में हम कामयाब हो सके हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर, जहां हम टाइम लीवरेज और मनी लीवरेज के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अमीर बनने की पाइपलाइन के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, टाइम लीवरेज और मनी लीवरेज। अगर आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि आप समय और पैसे का सही उपयोग करना सीखें। समय और पैसा वो दो साधन हैं जिससे आप अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पैसे कमाने के लिए आप जो काम करते हैं उसे और भी आसान और कम समय में करके जल्दी ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। जैसे अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और घर घर जाकर अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल करते हैं तो आप एक दिन में अपने घर से निकलकर आसपास के कुछ लोकल जगहों पर ही जाकर सेल कर पाएंगे। और जाहिर सी बात है कि आप घूम घूम कर सेलिंग कर रहे हैं तो रात होते ही आपको अपने घर वापस लौटना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ दिनों और महीनों तक घर से दूर रहकर गली गली, गांव गांव और शहर शहर में घूमकर
अपना सामान बेचते हैं, पर कोई भी इंसान एक तय समय में कुछ ही दूरी तक जा सकता है, इसीलिए वो ज्यादा प्रोडक्ट्स एक साथ नहीं बेच सकता। वहीं पर अगर वो अलग अलग लोगों को अलग अलग गांव शहरों में प्रोडक्ट्स बेचने भेजे तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच पाएगा। और अगर वो बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन स्टोर पर लिस्ट करा दे और वहां से ऑर्डर लेकर कुरियर के जरिए अपना प्रोडक्ट और कस्टमर तक पहुंचाए तो वो कम समय में और भी ज्यादा प्रोडक्ट्स सेल कर सकता है। इसी तरह कम से कम समय का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करना ही टाइम लिवरेज है। अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो टाइम लिवरेज का मतलब है टाइम के सही उपयोग से अपने काम को हल्का करना। टाइम लिवरेज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमेशा अपने काम के लिए एम्प्लॉयज हायर करके अपने काम को उनमें बांट देना होता है। ऐसा करने से काम भी जल्दी हो जाता है और प्रॉफिट भी ज्यादा होता है। हाँ, उस प्रॉफिट का कुछ भाग एम्प्लॉयज में बांटना जरूर पड़ता है, पर बचा हुआ आपका प्रॉफिट आपका होता है। हमेशा आप अकेले काम करके जो प्रॉफिट कमाते हैं उससे वो ज्यादा ही होता है। टाइम लिवरेज के लिए आप मशीन्स का उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे अगर कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर हैं तो आजकल अलग अलग तरह का खाना बनाने की कई ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं, जिनके उपयोग से आप बहुत कम समय में कम लोगों की हेल्प से ज्यादा खाना बना सकते हैं। इंडिया के एक गुरुद्वारे में लंगर का खाना बनाने में ऐसी ही मशीन्स का उपयोग किया जाता है, जिसे लोगों को खाना बनाने में कम मेहनत लगती है और जल्द ही खाना बन जाता है। इन्हीं मशीन्स का उपयोग अगर रेस्टोरेंट में या कैटरिंग सर्विसेज में हो तो वो कम समय में ज्यादा खाना बनाकर सर्विसेज देकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए अगर आपने टाइम लिवरेज अपना लिया तो आप बहुत ही आसानी से कम मेहनत और कम समय में ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। टाइम लिवरेज की तरह मनी लिवरेज का उपयोग भी थोड़े से पैसों को ज्यादा पैसा बनाने में किया जा सकता है और इसके रिजल्ट्स टाइम लिवरेज से भी अच्छे मिल सकते हैं। मनी लिवरेज का मतलब होता है पैसे से पैसा कमाना। इस तरीके में लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि कुछ समय बाद वो पैसे ज्यादा प्रॉफिट के साथ उन्हें मिल सकें। लगभग सभी जो मनी लिवरेज का सबसे आसान तरीका मानते हैं और जिसके बारे में सबने सुना है वो है स्टॉक मार्केट। वैसे कई लोग इसकी पूरी जानकारी ना होने के कारण इसमें इन्वेस्ट करने से डरते हैं, पर ये मनी लिवरेज का वो तरीका है जिसके बारे में सब जानते हैं। यहाँ आप कितनी जल्दी कितना कमा लेंगे ये आपकी स्टॉक मार्केट की जानकारी पर डिपेंड करता है। आपको इसकी जितनी अच्छी समझ होगी उतनी आसानी से आप अपने नॉलेज से इन्वेस्ट करके जल्द ही अमीर बन सकते हैं। जैसे कब किस कंपनी और किस प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट करना है, कब स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना है और कब जमा करना है। पर अगर आपको ये नहीं पता कि स्टॉक मार्केट को क्रैश करने वाले फैक्टर्स क्या होते हैं या मार्केट में क्या उतार और चढ़ाव हो रहे हैं, इस पर अगर आपकी नजर नहीं है तो यहां से जैसे ही नजर हटी दुर्घटना घटने वाली बात हो सकती है। छोटी सी गलती की वजह से आप लाखों कमाने की बजाय कुछ पल में लाखों गंवा देंगे। जैसे हाल ही में गवर्नमेंट ने ऑयल्स पर टैक्स रेट कम किए तो स्टॉक मार्केट में जिन लोगों ने ऑयल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया था उन्हें बहुत नुकसान हुआ। इसीलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स की ऐसी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए जहां गवर्नमेंट के रेगुलेशंस और कमांड्स का बहुत असर होता हो। मनी लिवरेज का सिर्फ एक तरीका नहीं है, ऐसे और भी तरीके हैं। अब स्टॉक मार्केट की तरह ही आप बिटकॉइंस भी खरीद सकते हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए गोल्ड परचेज इंस्टॉलमेंट की न्यू स्कीम आ गई है, जिसमें आप गोल्ड खरीदे बिना आज के गोल्ड रेट पर 5 से 10 सालों की इंस्टॉलमेंट में पैसे जमा करते हैं और 10 साल बाद मार्केट में गोल्ड का रेट चाहे जो भी हो, आपने जिस रेट पर पैसे जमा किए थे 10 साल बाद आपको उसी रेट पर गोल्ड मिलेगा। जिनके बच्चे छोटे हैं वो अपने बच्चों की शादी के लिए इस तरह गोल्ड कर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम सभी ये अच्छे से जानते हैं कि कैसे हर साल गोल्ड के रेट बढ़ते जा रहे हैं। पहले के समय के गोल्ड रेट और अभी के समय का गोल्ड रेट अगर देखा जाए तो दोनों के बीच एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। ये देखकर आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चों की शादी के समय ये रेट कितना बढ़ने वाला है। इसीलिए बेहतर होगा कि आज ही गोल्ड खरीद लें या गोल्ड में इन्वेस्ट करें। अब आप सोचेंगे कि इंस्टॉलमेंट में ही क्यों, ऐसे ही गोल्ड क्यों ना खरीद लिया जाए। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना इसलिए बेटर है
क्योंकि इसमें आपको गोल्ड का पूरा दाम छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में हर महीने देना होता है। एक साथ ज्यादा दाम देने के बोझ से आप बच सकते हैं। दूसरा, अगर अभी ही गोल्ड खरीद कर रख लेते हैं तो कई बार समय से पहले ही हम किसी ओकेजन या फंक्शन में उसे यूज कर लेते हैं और उपयोग में लिए हुए जेवर शादी में रखना आपको भी शायद पसंद नहीं आएगा। इसीलिए गोल्ड सेलर्स ने ये स्कीम निकाली है। ऐसे ही कई मनी लिवरेज हैं जिसमें आप पैसे इन्वेस्ट करके अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं या भविष्य में होने वाले खर्चों के बोझ को कम कर सकते हैं। आप टाइम लिवरेज और मनी लिवरेज दोनों का उपयोग एक ही समय में भी कर सकते हैं ताकि आपको जल्द से जल्द अच्छे रिजल्ट मिले और आप अपना ज्यादा समय पैसे कमाने के संघर्ष में लगाने की जगह कमाए गए पैसों से जिंदगी में अपने सारे शौक पूरे करने और परिवार को सभी सुख सुविधाएं देने में बिताएं। फिर आप भी ये कह सकते हैं कि हमारा पैसा हमारी मुट्ठी में है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि कम पैसे से तो अमीर बना ही नहीं जा सकता, लेकिन ये बात मिथ है। आज के दौर में तो आप अगर सिर्फ 500 रुपए हर महीने बचत करेंगे फिर भी अमीर होंगे। चलिए अगले एपिसोड में हम उन्हीं कुछ तरीकों को एक्सप्लोर करेंगे जिससे हम कम पैसों से भी अमीर बन सकते हैं। कैसे कम पैसों से अमीर बना चाहता है? अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो ये आपकी गलती है। शायद आपने इन लाइंस को पहले भी कई बार सुना होगा। आप ये सुनकर सोचते होंगे कि गरीब तो हम भी नहीं मरना चाहते, पर अमीर बने कैसे? राइटर कहता है, पूरी दुनिया में जितने अमीर हैं उनकी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें से ज्यादातर पहले से अमीर नहीं थे। अगर आप अपने पैसों का सही यूज करते हैं तो आप गरीब से अमीर बन सकते हैं। पर कैसे? इसका सिंपल सा आंसर है मनी लिवरेज से, यानी पैसे को सही जगह सही तरीके से इन्वेस्ट करके। आपने अक्सर टीवी में डाबर आमला या पीएनजी एजुकेशन का एडवर्टीजमेंट देखा होगा, जिसमें वो कहते हैं कि आपका पीएनजी के प्रोडक्ट खरीदना कई बच्चों की शिक्षा में मदद करता है। कभी आपने सोचा है कि 5 रुपए से शुरू होने वाले प्रोडक्ट्स जिनके रेट हमें मार्केट रेट से ज्यादा भी नहीं लगते, वो हमसे कुछ पैसा कमाकर कैसे अपने बिजनेस से बिलियंस का प्रॉफिट बना लेते हैं और हजारों बच्चों की शिक्षा उपलब्ध करने में भी मदद करते हैं। आपके एक प्रोडक्ट खरीदने से कंपनी को होने वाले कुछ पैसों के प्रॉफिट से पीएनजी 17 साल से स्कूल्स चला रहा है और अब तक अलग अलग गांवों और शहरों में 23 स्कूल खोलकर उसमें एजुकेशन शुरू करके लाखों बच्चों को शिक्षा दे चुका है। ये सब हम आपको पीएनजी के प्रमोशंस के लिए नहीं बता रहे हैं, बल्कि आपको ये सोचने के लिए कह रहे हैं कि अनुमान लगाइए कि कैसे कोई आपके छोटे से इन्वेस्टमेंट से इतने लाखों रुपए बनाकर कितनों को शिक्षा दे सकता है। तो क्या आप ऐसे ही छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके अपने फ्यूचर के लिए पैसा जमा नहीं कर सकते हैं? इसीलिए अगर आप सही टाइम पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सही तरीके से इन्वेस्ट करने के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट समझना सबसे जरूरी है वो है डबलिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। इस कॉन्सेप्ट का सिंपल सा मतलब है कि आप जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे डबल होने में कितना समय लगेगा, उसे पता लगाकर हिसाब से इन्वेस्ट करना। पैसे डबल होने में लगने वाले समय को निकालने के लिए 72 का नियम उपयोग किया जाता है। 72 के नियम का मतलब, मान लीजिए कि आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, तो इस नियम के अकॉर्डिंग आप पैसे जिस कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पर जमा करते हैं उस रेट से अगर 72 को डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने के बाद जो आपको मिलेगा उतने टाइम में आपका पैसा डबल हो जाएगा। यानी आपने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, रिटर्न आपको 12% का मिल रहा है। अगर हम 72 को 12 से डिवाइड करें तो कुल 6 साल में आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा डबल हो जाएगा। ये एक अनुमान लगाने वाली विधि है। ऐसा नहीं है कि इससे आपको एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप 10,000 का निवेश 6 साल के लिए करते हैं जहां आपको कंपाउंड इंटरेस्ट 12% का मिल रहा है, तो ऐसे में आपका पैसा 10,000 रुपए से बढ़कर 19,738 रुपए हो जाएगा। अब आप इस रूल का उपयोग करके या तो बैंक में सही रेट पर पैसा जमा कर सकते हैं या किसी को लोन दे सकते हैं। बैंक में जमा करने पर 3 से 5% तक ही आपको इंटरेस्ट मिलता है,
जबकि लोन देने पर आप उससे 10 से 20% इंटरेस्ट ले सकते हैं। चलिए मानते हैं कि आपने बैंक में पैसे 3.5 इंटरेस्ट रेट पर जमा किया, तो आपको 72 डिवाइडेड बाई 3.5 साल मींस 20.5 साल लगेंगे अपने पैसे को डबल करने में। पर अगर आपने 10% के इंटरेस्ट रेट से ये पैसे किसी को लोन पर दिए हैं, तो आपको 7.2 साल लगेंगे अपने पैसे को डबल करने में। मींस अगर आप बैंक में जमा करने की जगह किसी विश्वसनीय को लोन पर पैसे दें, तो आधे से भी कम समय में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप अपना पैसा लोन पर देते हैं, तो कुछ समय बाद आपका पैसा डबल होकर आपको मिल सकता है। पर आपकी इनकम का कितना हिस्सा आपको लोन देना है या इन्वेस्ट करना है, ये कैलकुलेट करने के लिए भी आपको एक और कॉन्सेप्ट समझना होगा, 3 जार कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ अर्निंग करने वाले यंग लोगों के लिए नहीं है, बल्कि बच्चे और बुजुर्ग सभी इस कॉन्सेप्ट का उपयोग करके इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे जमा कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट में अपनी कमाई को 3 अलग अलग भागों में बांटने के लिए 3 जार का उपयोग किया है। अगर कोई बच्चा इस जार का उपयोग कर रहा है, तो उसके लिए उसकी कमाई उसे मिलने वाली पॉकेट होगी, और बुजुर्गों के लिए पेंशन हो सकती है। आपके पास पैसा कहां से आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस अपनी महीने की कमाई को 3 भागों में बांटना है। पहले भाग में आपको महीने के सारे जरूरी खर्च जैसे बिजली का बिल, मोबाइल रिचार्ज का बिल, गैस सिलेंडर का बिल, स्कूल फीस, ट्यूशन की फीस पर खर्च होने वाले पैसे निकाल लेने हैं। दूसरे जार में कुछ पैसे सेविंग के तौर पर रखना है, जो आपके सपने जैसे कार खरीदना, बड़ा बंगला खरीदना, नया बिजनेस शुरू करना ETC पूरा करने के लिए जमा किया जाएगा। इसके बाद थर्ड जार में वो पैसे रखना है जो आप इन्वेस्ट करते हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ज्यादातर लोग अपनी इनकम में से सबसे पहले शुरू के 2 भाग के पैसे निकालते हैं, फिर बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जबकि अमीर बनने के लिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करने के लिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करके उसके लिए एक फिक्स्ड अमाउंट तय कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसमें जरूरी खर्चे और बचत का अमाउंट डिसाइड करना चाहिए। जानकार बताते हैं कि मिलियनेयर्स अक्सर अपनी इनकम का 15 से 20% हिस्सा इन्वेस्ट करते हैं और बाकी के 80 से 85% अमाउंट को वो खर्च और बचत के लिए उपयोग करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप 40 से 50 साल के इन्वेस्टमेंट करते रहें। आप चाहे तो 5 ईयर प्लान में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें। आपको आपकी इनकम के हिसाब से अपने फ्यूचर में जो प्लान्स को पूरे करने में पैसे की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट की दुनिया की अगर बात करें, तो इसमें बहुत से लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को अच्छा मानते हैं, वहीं बहुत से लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अच्छा मानते हैं। हालांकि दोनों अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं। तो चलिए अगले एपिसोड में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को अच्छे से डिस्कस कर इसके अलग अलग पहलुओं को समझते हैं। शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट, समय का बेहतर उपयोग। अच्छा या बुरा कैसा भी वक्त है, जो वक्त आज है वो कर नहीं आने वाला है। इसीलिए कहते हैं, जियो तो ऐसे जियो जैसे कि हर दिन आखिरी हो, पर भविष्य के लिए हर संभावनाओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाओ। राइटर यहाँ कुछ सवाल पूछता है कि क्या आप इनकम के एक ही सोर्स से खुश हैं? क्या आप फ्यूचर में बढ़ने वाली फाइनेंशियल नीड्स को समझ सकते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि अगर आपने आज सही कदम नहीं उठाया, तो फ्यूचर में फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने में भारी परेशानी आने वाली है? राइटर कहता है कि अगर आप ये सब समझते हैं, फिर भी पता नहीं कर पा रहे हैं कि फ्यूचर में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए आज क्या करना चाहिए, तो आपको सबसे पहले टाइम लेवरेज के बारे में जानने की जरूरत है। टाइम लेवरेज का मतलब है आपके पास जितना समय है उसका सही उपयोग ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करने में लगाना। ज्यादातर लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन हमें कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो 3 साल या 5 साल के हों, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या जब आपको आम खाने का मन होता है तब आप आम का पेड़ लगाते हैं, या जब आपको प्यास लगती है तब आप कुआं खोदते हैं? तो डेफिनेटली आपका आंसर नहीं होगा। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट भी पेड़ लगाने और कुआं खोदने जैसा ही है। इसीलिए हमें
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करने चाहिए। इसके लिए आप तेजी से बढ़ रहे उन बिजनेस और इन्वेस्टमेंट प्लान्स पर ध्यान दें जो आपको 2 साल या 5 साल में उतना ही रिटर्न दें जितना लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट मिलता है। हमें सही प्लानिंग के साथ सही जगह पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें रोज बराबर समय ही मिलता है, फिर चाहे आप अमीर हो या गरीब, मैन हो या वुमेन, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, सभी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फिर भी सबके पास पैसा एक सा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हर सुबह हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आए और उसे हम अपनी मर्जी से खर्च करें और कमाने की चिंता ना करें। यह सिर्फ एक ख्याली पुलाव हो सकता है, पर हमारे पास समय है जिसके मालिक हम खुद हैं। हम इन्हें बर्बाद करें या इन्वेस्ट करें, यह हमारे ऊपर है। हम में से ज्यादातर लोग सही समय का इंतजार ही करते रह जाते हैं जो कभी नहीं आता। एक सर्वे में पाया गया है कि ज्यादा कमाने वाले लोग न सिर्फ ज्यादा काम करते हैं बल्कि वो स्मार्ट वर्क करते हैं, और वो ये प्रूव करते हैं कि अच्छा वक्त आता नहीं है, लाया जाता है अपनी मेहनत और समझदारी से। अगर हम लोगों की नॉर्मल डेली लाइफ पर विचार करें तो हम पाएंगे कि इंसान अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय खाने, सोने, आराम करने जैसे कामों में लगा देता है। हम हर रोज मतलब 24 घंटे में 8 घंटे सोने में और 8 घंटे काम करने में बिताते हैं। उसके बाद बचे हुए 8 घंटे हम खाने पीने, टहलने, घर के काम, टीवी देखने या फोन चलाने में, पार्टी करने में, बातें करने आदि में बिताते हैं। अच्छी नींद हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी होती है, इसीलिए 6 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद बचे हुए 16 घंटे का उपयोग आप जितने अच्छे से करेंगे उतनी जल्दी आप अमीर बन सकते हैं। आपका अपना 1 मिनट भी कम ज्यादा नहीं देना, 1 मिनट भी कहीं देरी हो जाना या जल्दी पहुंच जाना आपकी लाइफ में कितने चेंजेस ला सकता है वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि बस 5 मिनट की देरी हो गई, टिकट क्लोज हो गया, ट्रेन मिस हो गई, क्लाइंट चला गया, और भी ऐसी कई बातें। ये सभी बातें आपको समय की इंपॉर्टेंस बताती हैं। स्टॉक मार्केट में काम करने वाले इस 1 मिनट की कीमत बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि कई बार 1 मिनट पहले इन्वेस्ट करना और 1 मिनट की देरी हो जाना, दोनों ही कंडीशंस या तो बहुत ज्यादा लाभ देती है या फिर नुकसान कराती है। सही काम सही समय पर सही तरीके से किया जाएगा तो वो ही लाभ देता है। राइटर कहते हैं कि सही समय पर सही काम करने के लिए जरूरी है कि आप 1-1 मिनट के इंपॉर्टेंस को समझें। इसीलिए जितना जल्दी हो सके अपनी एक्स्ट्रा इनकम पर विचार करें। भले ही अभी सब कुछ अच्छे से चल रहा है, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी यही वो समय है जब आप एक्स्ट्रा कमाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में तो आपको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी ही, और फिर कल किसी ने नहीं देखा है। अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा, हमेशा अच्छा ही होगा, मानने की गलती कभी ना करें। आज आप हर तरह से बेहतर हैं, लेकिन लाइफ एक साइकिल है। आज जो ऊपर है वो कभी ना कभी नीचे आएगा ही, और जो आज नीचे है वो कभी ना कभी ऊंचाइयों को छुएगा ही। तो क्यों ना अभी से हम अपनी पाइपलाइन को बनाने और भरने का प्रयास करें और एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचें जो कम समय में ही अच्छे रिटर्न दे। याद रहे, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। तो अगले एपिसोड में हम ई कंपाउंडिंग के महत्व को समझते हैं। ई कंपाउंडिंग को इन्वेस्टमेंट दुनिया के बादशाह वॉरेन बफेट सर नवा अजूबा कहते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। मोस्ट प्रोडक्टिव पाइपलाइंस, ई कंपाउंडिंग। अभी के समय में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इंटरनेट से जुड़ा नहीं होगा। आज एक छोटा सा बच्चा भी YouTube पर वीडियो देखे बिना खाना नहीं खाता है। बच्चों की पढ़ाई इंटरनेट के बिना अधूरी है। बड़ों का ऑफिस वर्क और बिजनेस इंटरनेट के बिना नहीं हो सकते। बुजुर्गों के लिए दवाइयां और उनका टेस्ट करने वाले डॉक्टर्स भी इंटरनेट की सहायता से ही घर आ जाते हैं। कुछ खो जाए या कुछ ढूंढना हो, ये सब इंटरनेट की हेल्प से हम कुछ ही मिनट्स में जान सकते हैं। पर क्या आपको पता है, ये इंटरनेट आपके लिए बेस्ट लॉन्ग टाइम पाइपलाइंस हो सकता है। मींस इंटरनेट कम टाइम इन्वेस्ट करके फ्यूचर के लिए ज्यादा मनी सिक्योर करने का सबसे अच्छा और इजी तरीका है। चाहे आप बिजनेसमैन हो या आप कोई नौकरी करते हो,
उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम का साधन ढूंढ रहे हैं, तो इंटरनेट आपको दोनों ही तरह से फाइनेंशियली स्ट्रांग होने में मदद करता है। राइटर कहते हैं कि अगर आप इंटरनेट का उपयोग अपने बिजनेस को बढ़ाने में या ज्यादा से ज्यादा सेल करने में करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि इंटरनेट आपको पूरी दुनिया से जोड़ता है। इसलिए इंटरनेट पर बिजनेस बढ़ाने के लिए आपके पास जगह की कमी नहीं है। यहाँ हमेशा किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोग विजिट करने आए, सेल्स बढ़े और बिजनेस नए आयाम छुए, इसकी आवश्यकता बनी रहती है। पर इन सब में आपके बिजनेस को इंटरनेट की मदद से तरक्की दिलाने में जो सबसे उपयोगी है वो है आपको कस्टमर से लॉयल्टी बनाए रखना जरूरी है। किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर पर ज्यादा लोगों के आने से बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होता है, बल्कि बिजनेस को प्रॉफिट तब होता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदें। पर इंटरनेट के उपयोग से कुछ लोग पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेच देते हैं, तो कुछ लोग फ्रॉड करते हैं। ऐसे में लोग ऑनलाइन शॉपिंग से विश्वास खो बैठते हैं। इस वजह से कई बार हाई क्वालिटी प्रोवाइडर्स को लॉयल कस्टमर्स नहीं मिल पाते। इसीलिए लॉयल कस्टमर्स बनाने के लिए किसी भी बिजनेसमैन को कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना बहुत होता है। ऐसे कस्टमर्स के साथ अच्छे रिलेशन होना ही ई कॉमर्स साइट को बाकी साइट से ज्यादा कामयाब बनाता है। कस्टमर के साथ अच्छा संबंध होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग वही चुनते हैं जो उनके करीबी लोग उन्हें चुनने की सलाह देते हैं, या वो करीबी लोगों से जिसकी तारीफ सुनते हैं वही खरीदना पसंद करते हैं। जैसे लोग किसी मूवी को देखने इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें उसका पोस्टर या ट्रेलर ज्यादा अच्छा लगता है। अधिकतर लोग किसी के द्वारा उस मूवी की तारीफ सुनने के बाद वो मूवी देखना चाहते हैं। वैसे ही इंटरनेट में इतना फ्रॉड हो जाता है कि कई बार लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, तो लोग उन्हीं ऑनलाइन स्टोर और ई कॉमर्स साइट से खरीदना पसंद करते हैं, जिससे खरीदी कर उनके किसी परिचित या रिलेटिव को अच्छा अनुभव मिला हो। और अगर आपका आपके कस्टमर के साथ अच्छा संबंध होगा तो जरूर दूसरों को भी आप साइट से खरीदी करने के लिए रिकमेंड करेगा। इसी प्रकार आप उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं। किसी की सलाह से आपकी साइट के प्रति लोगों का जो ट्रस्ट बनता है, उससे मजबूत ट्रस्ट किसी एडवर्टीजमेंट से बन सकता। ये ट्रस्ट बनाए रखकर आप न्यू कस्टमर के साथ भी अपने रिलेशंस मजबूत कर सकते हैं। फिर आपके ये न्यू कस्टमर्स अच्छे अनुभव से उनके और परिचित लोगों को अपनी साइट से करेंगे और आपका बिजनेस खुद बढ़ने लगेगा। आपको बस उनका ट्रस्ट बनाए रखना है, उन्हें अच्छे अनुभव और अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देनी है। आसान शब्दों में कहें तो बस आपको काम ईमानदारी से करना है, उसके सिवा आपको इंटरनेट पर कुछ और करने की जरूरत नहीं। अगर आपके काम में ईमानदारी होगी तो इंटरनेट से अच्छा मनी इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा समय तक मनी का सप्लाई करने वाली बेस्ट पाइपलाइन कोई दूसरी नहीं हो सकती। ये वो सागर है जिसे जितने भी कस्टमर्स आप निकाल लें फिर भी कम नहीं होंगे। दूसरी तरफ अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है और आप एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोच रहे हैं जिसमें आपको ज्यादा समय नहीं देना पड़े, तो आपको ऑनलाइन बिजनेस के लिए उन लोगों की नीड्स को पूरा करना है जो लोग उनकी साइट रिकमेंड करके लोगों को उस साइट से खरीदी करने के लिए मनाएं। जब भी कोई आपके रिकमेंडेशन से उन साइट्स पर खरीदी करेगा तो आपको कुछ कमीशन मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट एफिलिएट मार्केटिंग कहलाती है। इसके लिए आपको बस एक बार किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदने के लिए रिकमेंड करने वाली एक लिंक अपने ब्लॉग्स पर या वीडियो डिस्क्रिप्शन पर पोस्ट करनी है। फिर उस लिंक पर क्लिक करके जितने लोग खरीदी करेंगे उतनी आपकी कमाई होगी। आपको सिर्फ एक बार थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, फिर आप उस मेहनत से जिंदगी भर बिना कुछ किए कमा सकते हैं और इस कमाई का कभी अंत नहीं होता। जब तक आप चाहें तब तक वो प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में से रहेंगे, तब तक आपको बिना कुछ किए ही इनकम भी मिलती रहेगी। इसीलिए इसे राइटर ने अल्टीमेट पाइपलाइन कहा है। अब इसी अल्टीमेट पाइपलाइन को अमेजिंग बनाने के लिए आपको ई कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट बताते हैं। ई कंपाउंडिंग से मतलब है आपको अपने को प्रॉफिट मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं और उसके कंपाउंड इंटरेस्ट से एक समय के बाद हमारे पास मल्टीप्लाई होने लगते हैं, वैसे ही एफिलिएट पार्टनरशिप से भी आपकी कमाई मल्टीप्लाई होने लगती है।
अगर आप दूसरों को ये सिखाकर उसे भी रिकमेंड करना सिखा दें कि खुद के कमीशन में से कुछ भाग रखकर कुछ उसे दे दें, उसे भी कुछ और लोगों को सिखाकर अपने अंडर काम करने का बोलें, तो ऐसे आप एक बड़ी चेन बनाकर अपने इनकम को ई कंपाउंडिंग कर सकते हैं। इस अर्निंग के तरीके की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें न ज्यादा टाइम और मनी लगाना होता है, न इसके लिए कुछ स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है। बस आपको बातों बातों में प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने के बारे में बोलना है। आज बहुत से लोग इस अल्टीमेट पाइपलाइन के महत्व को समझते हैं और इसका उपयोग भी कर रहे हैं, पर अगर आपने अभी तक इस पाइपलाइन को बनाना शुरू नहीं किया है तो अब शुरू कर दीजिए। बहुत से लोगों का अक्सर ये भी सवाल होता है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए या लॉन्ग टर्म। तो चलिए अगले एपिसोड में हम इसे डिस्कस करते हैं। इन्वेस्टमेंट का 50 ईयर प्लान या 5 ईयर प्लान। क्या आप उन लोगों में से हैं जो अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए अपनी इनकम से भी ज्यादा खर्चा कर देते हैं, या बहुत ज्यादा मेहनत करके आप जो पैसे बचाते हैं वो पूरे पैसे एक ही इवेंट में खर्च हो जाते हैं? जैसे मान लीजिए आपने 25 से 30 साल कड़ी मेहनत करके रात दिन काम करके लाखों करोड़ों रुपए जमा कर लिए, पर उसके बाद आपकी बेटी की शादी में आपने वो पूरा पैसा लगा दिया, पास एक बार फिर कुछ भी नहीं बचा। या फिर कहें कि आप पूरे साल कड़ी मेहनत से कमाते हैं, पर न्यू ईयर पार्टी, फेस्टिवल या बर्थडे पार्टीज में पूरे साल की बचत खत्म कर देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बचत का ये तरीका आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप इसमें बचत को खुद एक समय के बाद ऐसी जगह खत्म कर देते हैं जहां इतने खर्चे की जरूरत ही नहीं होती। आपको बचत की सबसे ज्यादा जरूरत तब होती है जब आप काम करने में असमर्थ हो, जैसे कि आप बीमार हो या आप रिटायर हो चुके हो। रिटायर होने के बाद आपकी उम्र भी हो जाती है कि आप ज्यादा मेहनत करके ज्यादा इनकम नहीं कमा सकते। इसीलिए आप रिटायरमेंट के बाद भी प्लानिंग के साथ ही खर्चे और बचत करें, तो ही आप सही तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं और फाइनेंशियली आत्मनिर्भर भी बना जा सकता है। वरना आपकी एक इवेंट पर सारी बचत खत्म करने की आदत हमेशा दूसरों पर निर्भर बनाए रखेगी। अगर आपको रिटायरमेंट तक फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट बनना है तो आपको कम उम्र से ही सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होगा। अगर आप हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करने लगे तो साल का 12,000 रुपए जमा हो जाएगा। इसी तरह 10 साल में आपके पास 1,20,000 रुपए जमा हो जाएंगे। अगर आप 25 साल की एज में जमा करना शुरू करते हैं तो 30 सालों में आपके पास 3,60,000 रुपए जमा होते हैं। आप महीने में जमा होने वाली इस राशि को बढ़ा दें तो आप और भी ज्यादा राशि इकट्ठा कर सकते हैं। वहीं अगर आप इन्हें बैंक या किसी ऐसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस में जमा करते हैं जहां आपको इस पर इंटरेस्ट मिले तो आप जल्द ही और ज्यादा पैसा भी जमा कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप समझदारी के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इससे आप और भी जल्दी लाखों करोड़ों रुपए जमा कर सकते हैं। आजकल बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी से बहुत कम समय में लाखों कमाना आसान हो गया है। बस जरूरी है कि आपको स्टॉक मार्केट, बिटकॉइंस या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना आना चाहिए। हालांकि यहाँ रिस्क भी बहुत होता है। आपको पता होना चाहिए कि कब और कहां पैसे इन्वेस्ट करने हैं और कब उसे निकालना है। पर आप जितना जमा कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग भी आपको करनी होगी कि आपको भविष्य में भी खर्चे इसी हिसाब से करने हैं कि रिटायर होने के बाद भी आपके पास कुछ बचत हो। वहीं कुछ लोग रियल एस्टेट और गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा होता है। आज जो प्रॉपर्टी आप 1 लाख में खरीदते हैं उसकी कीमत 10 सालों में 10 गुना और 50 सालों में 50 गुना बढ़ जाती है। इंडिया यानी कि हमारे भारत में ही आज भी कई ऐसी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी जिन्हें 5 या 10 हजार रुपए में 50 से 60 साल पहले खरीदा गया था और उनकी कीमत आज करोड़ों रुपए में हो चुकी है। आजकल बहुत सारे कमरे या घर बनाकर उसे किराए पर लगाकर एक्स्ट्रा इनकम करना भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है। 5 से 10 सालों में उस घर को बनाने की पूरी कीमत आप रेंट के जरिए निकाल सकते हैं। उसके बाद जितने समय के लिए आप रेंट पर उस प्रॉपर्टी को देंगे वो सब आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग हो जाएगी और भविष्य में आप जब चाहें उस प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकते हैं।
वो भी जितने में आपने वो घर खरीदा था या उसको बनाने में जो लागत आई थी उससे कई गुना ज्यादा दामों में। ऐसा ही कुछ तरीका गोल्ड के साथ भी है। सोने की कीमत जमीन की कीमत से कम दर से बढ़ती है, पर वो भी इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा सोर्स माना जाता है। सोने के जेवर बनाने से बेहतर है कि आप सोने की गिन्नी या सिक्के खरीदें, लेकिन अक्सर लोग सोने का जेवर इसलिए बनवा लेते हैं क्योंकि जेवर पहनने के काम में भी आ जाते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग सोने की चेन, रिंग या चूड़ी बनवाना ज्यादा पसंद करते हैं। इन्वेस्टमेंट की कई पाइपलाइंस होती हैं, जैसे बैंक में एफडी कराना, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ पॉलिसीज लेना, पोस्ट ऑफिस की मंथली डिपॉजिट सेविंग स्कीम्स, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, गोल्ड और भी बहुत कुछ। पर ज्यादातर लोग बस रियल एस्टेट, गोल्ड या एफडी तक ही सीमित रहते हैं। अगर देखा जाए तो नौकरी करने वालों के पास रिटायरमेंट के बाद पेंशन का ऑप्शन भी होता है, इसीलिए वो बाकी जगह भी इन्वेस्ट करते हैं और भविष्य में और भी ज्यादा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाते हैं। जितनी ज्यादा पाइपलाइंस होंगी उतना ही ज्यादा आपके पास खर्च करने के लिए पैसा होगा। पर परेशानी ये है कि आज लोग इन्वेस्ट करने की जगह स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल जीने के नाम पर हर 2-3 साल में घर में नया इंटीरियर कराना, लेटेस्ट मॉडल की कार खरीदना, हर 3 महीने में वार्डरोब को कपड़ों से भरना जैसे फिजूल खर्च कर देते हैं, जिसके बाद उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम पैसे बचते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 25, 30 या 50 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें। आप 5 साल के प्लान या कम समय में ज्यादा प्रॉफिट वाले प्लान्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने सभी सपने को पूरा कर सकते हैं। पर जहां खर्च करने की जरूरत नहीं है, वहां फालतू का खर्च करने में आपको अपने आप को रोकना होगा। जो समय पर काम ना आए वो संपत्ति किस की, और बुरा वक्त समय देखकर नहीं आता है। इसीलिए हमेशा लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना भी सही नहीं है। कुछ इन्वेस्टमेंट हमें कम समय के लिए भी करने चाहिए, जिससे हमें जब आवश्यकता हो तब भी हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहें। अब हम आपको ये तो नहीं बोल सकते कि अभी तो इन्वेस्ट करना है, शादी 20 साल बाद करनी है। अगर आपकी शादी की एज हो गई है तो आपको अपनी ड्रीम वेडिंग सेलिब्रेट करना चाहिए। इसीलिए आपको ई कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट बताया है। इसमें आप कम समय में अपने पैसों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आज को खुलकर जियो, पर साथ साथ कल के लिए प्लानिंग भी जरूर करो। ये सच है कि आज को खुलकर जियो, पर साथ साथ कल के लिए प्लानिंग भी जरूर करो। छोटी और बड़ी सभी तरह की पाइपलाइंस बनाते जाओ, पैसा जमा करते जाओ। चलिए अब अगले एपिसोड में हम इन्वेस्टमेंट के अलग अलग तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बैंक, गोल्ड और स्टॉक इन सभी के बारे में समझेंगे। वेज टू डू इन्वेस्टमेंट। जितना हो सके उतना करे पढ़ाई, ताकि बिना परेशान हुए हो कमाई। जब हो कमाई तो बचत करना भाई, सही इन्वेस्ट करके और करना कमाई। जी हाँ, आपको ज्यादा कमाई के लिए इन्वेस्ट करना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकें और अपने जरूरी खर्च भी उठा सकें, इसके लिए इनकम का ज्यादा होना भी जरूरी है। इसीलिए आपका लिखा होना बेहद मायने रखता है। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो आपको कम बातों की ही नॉलेज होती है। पैसे कमाने के लिए आपके पास अवसर भी कई होते हुए भी आपको उनका नॉलेज कम हो जाता है, या नॉलेज होता भी है तो आप उस तरीके को अपनाने में डरते हैं कि कहीं जो थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास है वो भी मैं ना खो बैठूं। इसीलिए कहा गया है कि जितना संभव हो उतना पढ़ाई करें, ताकि उतने ही ज्यादा कमाई के ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकें। फिर कमाई ज्यादा होगी तो आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे भी होंगे, और फिर पैसों से पैसा बनाना तो और भी आसान हो जाता है। अगर आप थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं तो आपके पास थोड़ा पैसा बचता है और आप कई इन्वेस्टमेंट के तरीकों को बिना डरे अच्छे से समझकर उसे अपनाकर जल्द से जल्द पैसा कमा सकते हैं, और ऐसी कई पाइपलाइंस बना सकते हैं जिससे जब आप काम नहीं कर रहे हो तब आप पैसे कमाते रहें। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के कुछ तरीके यहाँ पर राइटर ने बताए हैं। सबसे पहले आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हर महीने पोस्ट ऑफिस की मंथली सेविंग स्कीम में डिपॉजिट कर सकते हैं, जिस पर आपको 4% की इंटरेस्ट रेट पर 2 साल या 5 साल पर हर महीने कम से कम सिर्फ 500 रुपए जमा करना होता है। 500 रुपए महीना अपनी कमाई से करना ज्यादा मुश्किल किसी के लिए भी नहीं होता है। वहीं आप
सिर्फ 100 रुपए से आरडी रेट 5.8% पर बैंक में भी पैसे जमा कर सकते हैं। यहां आपके अकाउंट में रखे पैसे हर 3 महीने में इसी इंटरेस्ट रेट से बढ़ते हैं। इसी प्रकार आप नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं, जिसमें कम से कम आपको 1000 रुपए जमा करने होते हैं। इसमें आपके पैसे बैंक में रखे रखे 1 से 3 साल के लिए 5.5 इंटरेस्ट की रेट से हर 3 महीने में बढ़ जाते हैं और 5 साल के लिए ये रेट 6.7% हो जाता है। मतलब जितने ज्यादा टाइम के लिए आप डिपॉजिट करेंगे उतने ज्यादा पैसे आप वापस पाएंगे। इसके अलावा आप LIC, हेल्थ पॉलिसीज और इंश्योरेंस लेकर भी रख सकते हैं, जो जरूरत के समय आपको पैसे देता है। ये सभी मनी लिवरेज पाइपलाइंस के एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें आप पैसों का इन्वेस्टमेंट और ज्यादा पैसा बनाने में कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको ब्लॉगिंग का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप अपनी ब्लॉग साइट या ब्लॉग चैनल पर अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट्स के लिए एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस उस प्रोडक्ट के लिए एक बार पोस्ट करना है, फिर जितने लोग उस लिंक से वो प्रोडक्ट खरीदेंगे उतना प्रॉफिट आपको होगा। मींस कोई मेहनत किए बिना आपका पैसा बस बढ़ता चला जाएगा। इसी पोस्ट के पेज और वीडियो पर आप अगर एडसेंस अप्रूव कराकर एड्स लगा सकें तो आपकी इनकम कई गुना और बढ़ जाएगी। इसके लिए बस आपको ब्लॉग पोस्टिंग और व्लॉग पोस्टिंग आनी चाहिए। जैसे जैसे आपकी साइट और चैनल पर कंटेंट बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पेज पर ट्रैफिक बढ़ने लगेगा और जैसे जैसे आपके पेज को विजिट करने वाले बढ़ेंगे तो आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। ये टाइम लिवरेज पाइपलाइन का डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग से थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके जिंदगी भर कमाने का बेस्ट एग्जाम्पल है। आप कोई चेन मार्केटिंग जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग का पार्ट टाइम भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको शुरुआत में लीडर बनकर अपने नीचे कुछ लोग हायर करके उन्हें काम सिखाना होता है। उसके बाद जैसे जैसे वो लोग दूसरे लोगों को अपने नीचे हायर करते चले जाएंगे, आपका काम कम होता चला जाएगा और बढ़ती जाएगी। ये टाइम लिवरेज पाइपलाइंस का अच्छा एग्जाम्पल है, जो अभी बहुत चलन में भी है। अभी तक जो तरीके हमने बताए वो बहुत आसान थे और उसके लिए आपके पास ज्यादा स्किल्स या पैसों की जरूरत नहीं होती है। राइटर कहते हैं कि इनके अलावा अगर आपको मार्केटिंग का अच्छी जानकारी है और आप लेटेस्ट अपडेट्स रखते हैं तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसकी अच्छी नॉलेज होना बेहद जरूरी है। आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसमें ज्यादा पैसे होने चाहिए। डेली स्टॉक मार्केट चेंजेस और बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेकर आने वाले रूल्स और रेगुलेशंस की रीसेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम चेक करना जरूरी है, वरना आपको इसमें बहुत लॉस भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने या किसी कंपनी में डायरेक्ट पैसा लगाने के लिए आपको ये समझाना जरूरी है कि किन कंपनी में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल होता है और किस इंडस्ट्री में रिस्क बहुत ज्यादा होता है। जैसे जिन कंपनीज में गवर्नमेंट पॉलिसीज का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, उन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा रिटर्न देगा। आप चाहे तो आज घर खरीद कर जब भी आप बेचेंगे वो आपको प्रॉफिट देगा। साथ ही अगर आप उस घर को रेंट पर दे देंगे तो हर महीने रेंट से जो अर्निंग होगी उसे इन्वेस्ट करके आप एक्स्ट्रा अर्निंग भी कर सकते हैं और साथ में जब चाहें ये घर बेचकर डबल इनकम कमा सकते हैं। आजकल ऑफिस वर्क स्पेस में भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। वर्क स्पेस बनाकर उसे रेंट पर देने से भी अच्छी अर्निंग हो रही है। जिन जगहों पर अभी कंपनीज प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रही हैं, उसके आसपास आप प्रॉपर्टी खरीदें तो अभी कम अमाउंट में आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी और अगले 5 सालों में ये रेट 5 टाइम्स से भी ज्यादा हो जाएंगे। मतलब 5 इयर्स में आपका पैसा 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। इसके बाद आप गोल्ड पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। घर और गोल्ड में इन्वेस्ट करने का आपका प्रॉफिट टाइम के साथ कई टाइम्स मल्टीप्लाई होता जाता है। जितने ज्यादा टाइम आप गोल्ड या घर को अपने पास रखेंगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। इसी को कॉफी कैन पोर्टफोलियो कहा जाता है। आपने जिसमें इन्वेस्ट किया है उसे सालों तक अनटच छोड़ दें तो आपको उन सालों के अकॉर्डिंग ही मल्टीप्लाई इनकम मिलेगी।
राइटर कहते हैं कि आपकी लाइफ में जितना टाइम और पैसा है उसके अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा पाइपलाइन बनाकर फ्यूचर में नए सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पाइपलाइंस बनाने और ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर में अर्निंग करने के लिए आपको जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा टाइम के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उतने ही ज्यादा आपको ऑप्शंस मिलते हैं और उतना ज्यादा आपको होता है। इसीलिए आज से ही बचत और इन्वेस्टमेंट शुरू करें और आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। इसी तरह और फाइनेंशियल टिप्स और बिजनेस टिप्स के लिए बने रहें हमारे साथ और आप अपने सुझाव और एक्सपीरियंसेस कमेंट करके हमें जरूर बताएं। Please subscribe my YouTube channel, press the bell icon.